Okay, good evening to all students. So today now we are discussing about the kinematics lecture 1. जैसा कि हम पहले भी इस IGSO की जो सीरीज है, जो अपने चैप्टर्स की सीरीज है, उसमें हम बात कर चुके थे स्टार्टिंग में कि अपन एक के बाद एक चैप्टर्स को जो आपका टॉपिक वाइज है उसको अपन यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि अपन ने देखा, फर्स्ट चैप्टर था अपना यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, फिर था अपना मैथमेटिकल टूल, और अब ये जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में हम कवर करने वाले हैं आपका रेक्टिलिनियर मोशन, आफ्टर देन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आफ्टर देन रिलेटिव मोशन। ये सब आपका क्या रहेगा, काइनेमेटिक्स। तो अभी हम इसके लेक्चर 1 में जो भी इसका काइनेमेटिक्स का बेसिक्स पार्ट है, जैसे आपका डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड इक्वेशन, इन सबको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बात कर लेते हैं यहां पर मैकेनिक्स। ओके, देखिए सबसे पहले अपन फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो आती है आपकी मैकेनिक्स वाला पार्ट, मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक्स एंड सेकंड ऑफ डायनामिक्स। स्टैटिक मींस जो आपकी बॉडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो किस में रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा। अरे बात समझ में, देखो स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मींस सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी रेस्ट। आ रही बात समझ में? ओके, उसके बाद देखो स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब मोशन क्या होगा, जब पार्टिकल की कंडीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है। अब बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इट मींस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोशन। तो मोशन को आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका। एक तो होता है काइनेमेटिक्स। द वर्ड काइनेमेटिक्स मींस साइंस ऑफ मोशन। ओके, यहां पर बात करें तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कोज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स और टॉर्क। अपन बात कर रहे थे, जैसे अपन ने डायमेंशन की बात करी थी, फोर्स एम ए, टॉर्क क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वेक्टर की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड आपका फोर्स। इन सब की अपन प्रीवियस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशंस की यहां पर बात करके आए थे। अब यहां पर देखो, यहां पर होगा आपका कोज ऑफ मोशन। अरे बात समझ में, यहां पर तो क्या होगा, काइनेमेटिक, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब अपने इसी के अंडर में बात करेंगे। और ये काइनेटिक्स हो गया, इट इज द ब्रांच विच कंसर्न विद अबाउट द कोज ऑफ मोशन। जैसे फोर्स अगर प्रोड्यूस हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, अरे बात समझ में, इन सब की अपन यहां पर स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? देखिए उसके बाद बात करते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन, रेस्ट और मोशन। अभी रेस्ट की डेफिनेशन बताई थी मैंने। मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी। मोशन क्या होती है, जैसे रेस्ट और मोशन को अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव टर्म्स। ओके, मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। विदाउट ऑब्जर्वर के आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी रेस्ट में या मोशन में। अरे बात समझ में, इट मींस रेस्ट एंड मोशन क्या होंगे आपके, रिलेटिव टर्म्स। अरे बात समझ में, रेस्ट एंड मोशन क्या होंगे आपके, रिलेटिव टर्म्स। नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। जैसे बता अपने, कार इज मूविंग ऑन द रोड, मोशन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड। अगर वहां कोई ऑब्जर्वर ही खड़ा नहीं होगा तो हमें क्या पता कि कार मोशन में या रेस्ट में। कहने का मतलब ये कि विदाउट ऑब्जर्वर के, विदाउट रेफरेंस फ्रेम के आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में। जैसे ट्रेन इज मूविंग ऑन द ट्रैक, अब कैसे पता पड़ेगा, जो प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर खड़े हुए हैं वो उसका वेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ओके, फिर आगे बात करते हैं इसी के में। देखिए रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज, ठीक है, इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अभी अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ, जब यहां अपन इसकी बात कर ली, तो मोशन में क्या होगा आपका, चेंजेज कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहां बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये तो बेसिक टर्म्स है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। जैसे मैंने बात करी, एक कार है, वो 2 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में, है ना। 1 आवर में 2 किलोमीटर मान लो, या चलो 20 किलोमीटर ले लेता हूं मैं।
आ रही बात समझ में। फिर नेक्स्ट 20 यानी कि 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर इट मीन्स 2 आवर, ओके। फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर इट मीन्स 60 किलोमीटर, देन ये क्या हो गया आपका 3 आवर। इसी तरह से सोन चलता रहेगा, मान लो 80 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 आवर। आ रही बात समझ में। इट मीन्स अगर मैं यहां से आपको हाईलाइट करके बताऊं तो देखो एवरी टाइम पर, यहां देखो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहां भी कितने का डिफरेंस है आपका 20 किलोमीटर का, और यहां भी कितने का डिफरेंस है, अगर यहां बात करें तो 20 किलोमीटर का, यानी कि आने वाली सीरीज में पूरे में कितना रहेगा 20 किलोमीटर का डिफरेंस। यहां बात करें 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ये भी 1 आवर का गैप, 1 आवर का गैप, और यहां भी 1 आवर का गैप। आ रही बात समझ में। यानी कि कोई भी पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मान लीजिए दिस, देखिए ये हो गया आपका, ये ऐसे अपन यहां से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लगा अपन ने, ओके। अगर मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब ये पॉइंट मिलाते हैं अपन तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका एक ग्राफ। आ रही बात समझ में। यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो आपका थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा, वो क्या रहेगा आपका डू नॉट चेंज, यानी कि आपका थीटा क्या होगा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट होगा तो टेन थीटा जो आपका स्लोप होता है, प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, वो भी कांस्टेंट। नाउ वी कैन से बॉडी इज ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड में ही अपना मोशन टर्म भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 टाइप से बात करेंगे, एक होगा आपका इंक्रीजिंग विद टाइम और दूसरा होगा आपका डिक्रीजिंग विद टाइम। इंक्रीजिंग विद टाइम कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं यहां पर, देखिए जैसे मैंने बात करी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की 1 सेकंड में, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फिर आगे मैंने बात करी 7 मीटर डिस्टेंस, वो हो गया आपकी नेक्स्ट 2 सेकंड में। फिर मैंने बात करी 11.2 मीटर नेक्स्ट 3 सेकंड में। फिर मैंने बात करी 21 मीटर नेक्स्ट 4 सेकंड में। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस का गैप है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ 5 मीटर, यहाँ आपका कितना हो गया 4.2, और यहां तो सीधा ही कितना हो गया 10। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां देखो टाइम के साथ अगर टाइम बढ़ रहा है तो आपकी डिस्टेंस का इंटरवल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अपन जब यहाँ पर डॉट लगाएंगे इस तरह से और जब इनको मिलाएंगे तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा आपका ऐसा। अब अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी हो तो देखो कैसे देखेंगे, ये ऐसे बना दिया। इसके ग्राफ की बात करें यहाँ पर, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अरे बात समझ में। अब मुझे निकालना है यहाँ पर इस पर डायरेक्शन, क्लियर है। तो डायरेक्शन के लिए देखो इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ और इस पे ले लो टेंजेंट, ये हो गया आपका θ1। अब यहाँ पर फिर डायरेक्शन देखनी तो ये टाइम एक्सिस, और ये फिर हो गया आपका θ2। तो यहाँ पर हमने देखा थीटा इंक्रीजिंग, अगर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा tan थीटा स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी क्या होगा इंक्रीजिंग, और tan थीटा इंक्रीजिंग होगा तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीजिंग विद टाइम। ये आपको दिख रहा है एरो जो बना रखा है, क्लियर। ओके, ऐसे आपका क्या हो जाएगा फिर फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म में बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की अगर बात करें तो अपन रेफरेंस फ्रेम की बात कर सकते हैं, ये कितना होगा इसके कोऑर्डिनेट 0,0। आ रही बात समझ में, यानी कि कहां से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो उस पर डज नॉट डिपेंड। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ टाइम, कहीं से भी आप टाइम इंटरवल स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर है। जैसा अभी मैंने यूनिफॉर्म में अलग बताया, नॉन यूनिफॉर्म में आपको अलग बताया, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन यहां पर, देखो फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये तो अपन ने बात ही बता दी कि इक्वल
डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये कैसे बताएंगे, देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक्स एक्स डैश, वाई डैश, ये तो अपन ने मैथ में ग्राफ में बहुत देखा है, ठीक है, क्वाड्रेंट बना रखे एक्सिस। अगर मैं इधर जाता हूं राइट में, तो देखो 0 1 2 3 4, तो इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पॉजिटिव, ये तो सब जानते हैं। इधर आओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो नेगेटिव। कहां से स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस फ्रेम से। क्लियर है, ओके। उसके बाद बात करते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, आगे जाके इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, काइनेमेटिक्स। बात क्या कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स की। तो फोर्स का तो यहाँ नाम लेंगे ही नहीं, क्योंकि फोर्स का नाम लेते तो किसका रोल प्ले होएगा, मास का। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। क्लियर है, ओके। उसके बाद इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, देखो अभी आगे बताएंगे। पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, अगर अपन एक वेलोसिटी की बात करें, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज क्या होगी, एवरेज भी अभी अपन आगे बात करें, एवरेज स्पीड वगैरह में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, वो आपका क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, तो कुछ फीचर्स थे जो अपन ने यहां पर इसकी बात करी। अब बात करते हैं अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब कई बार पूछा जाता है तो डिस्टेंस की डेफिनेशन में डिस्टेंस बात कर ली जाती है, तो डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जो भी पार्टिकल जहां से उसकी ओरिजिन स्टार्ट हुई है वहां से उसने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, वो आपकी क्या हो जाएगी, कितनी लेंथ ट्रेवल की है, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और उसका एंड कहां पर हो रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कहां पर जीरो हो रही है, उसको अपन क्या बता देंगे, फाइनल पॉइंट। इसी की आगे बात कर रहे हैं, ये देखो मैंने यहां पर डेफिनेशन भी कवर किया आपके लिए। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहां पर कोई डायरेक्शन का रोल है ही नहीं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर। क्लियर। अब यहां पर बात करें डिस्प्लेसमेंट, देखो जैसे इस वाले में बात करते हैं अपन, यहां पर ये हो गया आपका पॉइंट। क्लियर है, ओके। अब यहां पर देखो, यहां से ए से बी जाने के 2 पाथ है, पाथ 1 एंड पाथ 2। अगर मैं पाथ 1 से जा रहा हूं तो दिस इज द डिस्टेंस, और अगर मैं पाथ 2 से जा रहा हूं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई स्टेडियम है, आप अगर मॉर्निंग वॉक करने जाते हो मॉर्निंग में, मान लीजिए मेरी मोशन स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से। क्लियर है। अब यहां से मैंने इसकी डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस है r, यहां से मैंने पूरा 1 राउंड कंप्लीट किया, 4 कंप्लीट 1 राउंड। अरे बात समझ में, अगर 1 राउंड कंप्लीट कर दें तो आपका L कितना हो जाएगा, 2 पाई r सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो स्टार्ट कहां से हुआ था, इनिशियल पॉइंट से, और वापस कहां पर आ गया, फाइनल पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में। अगर मैं बोलता हूं 2 राउंड तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 × 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट 0। आ रही बात समझ में, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट विल बी सेम है। क्लियर है, ओके। देखो इसके बाद बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वही वाले पॉइंट है जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके। देखो ये आपके पॉइंट्स हैं, अगर आप x डैश y डैश, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अगर आप इस साइड में जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर आप ओरिजिन से इस साइड जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर इस साइड जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और इधर जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। डिस्टेंस में ओरिजिन पोजीशन से, इस ओरिजिन पोजीशन से कहीं भी चले जाओ, डिस्टेंस तो आपकी क्या रहेगी,
पॉजिटिव ही रहेगी मूविंग पार्टिकल के लिए। क्लियर है, वो अपने पॉइंट कवर कर रखे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन क्या होंगे जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर एज ए पॉजिटिव। अगर इस साइड गया तो नेगेटिव। अगर स्टेशनरी है फर्स्ट टुवर्ड्स राइट देन वापस कहां पर आ गया इक्वल डिस्टेंस पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अभी मैंने सर्कुलर ट्रैक की बात करी, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस तो कितनी हुई थी सर्कुलर में, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विल बी 0। क्लियर, इफ अ बॉडी मूव सरकमफेरेंस, तो ये अपन ने यहां पर इसकी बात कर ली। क्लियर, देखो उसके बाद कुछ मैंने आपके लिए टेबुलर फॉर्म लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड, ये वर्ड ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्या रखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन, जहां से आपने पाथ चूज किया है वहां से डिस्टेंस काउंट होगी, है ना। और यहां पर बात करें तो ये क्या होगी आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेजर्ड स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कभी अपन ने सुना गया कि -2 मीटर डिस्टेंस कवर की, या तो अभी मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरी डिस्टेंस 0। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मेरी पोजीशन को ये मानता हूं कि मैं 2 मीटर इधर डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, और 2 मीटर वापस आ गया सेम पाथ पर, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि +2 गया और -2 वापस आ गया। स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज। ये कैसे पता पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है, कुछ जनरल पॉइंट है जिसके अपन यहां पर बात कर रहे हैं। अब स्पीड देखो, स्पीड क्या होती है आपकी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, या फिर ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसको भी अपन क्या बोलेंगे स्पीड। तो यहां से क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अरे बात समझ में, अगर एंड टू एंड एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अभी बात कर चुके हैं अपन, ठीक है। स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, वो आपकी क्या है यूनिफॉर्म स्पीड की तरह काम होगा। कैसे, 10 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, नेक्स्ट 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, 10 मीटर 1 सेकंड, नेक्स्ट 10 मीटर 20 मीटर कवर्ड 2 सेकंड, नेक्स्ट 30 मीटर कवर्ड 3 सेकंड, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहां से देख पा रहे हैं इक्वल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से 20 - 10 कितना हो गया 10, और यहां पर भी 30 - 20 कितना हो गया 10। टाइम का तो दिख ही रहा आपको गैप 1 सेकंड है, तो यहां से अपन स्पीड क्या ले सकते हैं, स्पीड हो जाएगा आपका 10/1। आरी बात समझ में, तो 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो विदाउट यूनिट के अपन नहीं पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में। फिर आप क्या आ रहा है, वेरिएबल स्पीड, जिसको अपन क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी बात करते हैं, देखिए यहां पर बात कर रहे हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अभी किसमें बात करी थी अपन ने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है, जैसे कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रूट्स मान लो, जैसे कोई एप्पल ऐसे ड्रॉप हुआ, आरी बात समझ में, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी 0। आरी बात समझ में। अब जैसे वो नीचे गिरा तो क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ये अपन ने लिया फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ रफ रोड। रफ रोड का मतलब कभी उसको ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं, कभी उसकी पेडलिंग ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है। क्लियर है। एथलीट रनिंग अ रेस, एथलीट एक यूनिफॉर्म स्पीड से कभी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जैसे वो आगे जाएगा वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज भी हो सकती है। हो सके स्टार्टिंग में धीरे धीरे चल रहा हो, फिर एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ा ले, है ना, मतलब चेंजेज की बात कर रहे हैं पर यहाँ पर। व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सारी बात समझ में, स्टार्टिंग में तो व्हीकल रेस्ट में ही रहता है, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, उसको एक्सीलरेटर देते हो और वो आगे अपना बढ़ता हुआ जाता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो आपको
इसको समझने के लिए अपन ने कवर किए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्पीड। जहां भी एवरेज वर्ड आए, मैथ में पढ़ा होगा आपने, टोटल, देखो जहां भी एवरेज वर्ड आता है इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। सारी बात समझिए, चाहे हमने यहां से अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लो S1, S2, S3 अप टू सो ऑन Sn, तो कितने टाइम में कितना चला है, T1, T2, T3 अप टू सो ऑन, कितना हो जाएगा आपका Tn। क्लियर है? अभी डिफरेंट टाइम में समझ रहे हैं अपन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसने V1 स्पीड कवर की और फाइनल स्पीड है V2, दो ही ऑब्जेक्ट है तो किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। ये मैंने अभी आपको यहां से फॉर्मूला बता दिया है। क्लियर है? S1 डिस्टेंस ट्रेवल की T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस ट्रेवल की T2 टाइम में, एज वेल एज S3 डिस्टेंस ट्रेवल की टाइम T3 में। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर? उसके बाद मान लीजिए ऐसे चेंज करना हो तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एस इंटू टी। अब मैंने इस स्पीड को अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लो तो v इक्वल टू डी बाई टी लिख रखा है। तो यहां से आप लिख सकते हो, देखो d1 प्लस d2, यहाँ d1 d2 d3 में डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, है ना, t1 t2 t3। अगर मैं यहां से बात करूं, एवरेज की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, एवरेज। क्लियर है? तो देखिए अपन इस d को क्या लिख सकते हैं, यहां से v मल्टीप्लाई t। तो यहां से ले लो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। क्लियर है बेटा? और ये क्या हो गया आपका t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर? इफ टाइम इंटरवल विल बी सेम, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 t अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 दिस, क्योंकि टाइम तो सेम हो गया ना। तो अपन यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहां से कट, तो क्या हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3। यानी कि हमें तो एक ब्रह्मास्त्र याद रखना है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है आपका, जो अभी मैंने यहां पर बात करी थी। ये फॉर्मूला याद रखो, कोई सा भी पैरामीटर दे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे इसे अपन, तो वहां से अपन इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये इस तरह से आपका नेक्स्ट देखो, ये अपन ने बता ही दिया, टाइम को भी आप चेंज कर सकते हो, ये लिख रखा टाइम। क्लियर है? ये तीनों में कवर कर रखा अपन ने। क्लियर है? अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 5th केस है। अब बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल, होम से स्कूल गया, देखो होम टू स्कूल, और सेम पाथ पर रिटर्न हुआ है, स्कूल टू होम। तो उसने डिस्टेंस तो सेम कवर की, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब वेलोसिटी की बात करेंगे, अभी अपन यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो देखो एवरेज स्पीड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड की, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, और वापस आया तो ये कितना हो गया एस, और टोटल टाइम t1 प्लस t2। क्या मैं यहां से टाइम को इस तरह से चेंज कर सकता हूं, तो देखो ऊपर तो हो गया 2s, और टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हरी बात समझ में? तो यहां से इसको क्या ले सकते हैं अपन, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हरी बात समझ में? यहां पर अपन एस से इसी को ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो d प्लस डी, तो यहां से मैं टाइम को चेंज कर लेता हूं, ये कितना हो गया आपका t1। हरी बात समझ में? ये क्या हो गया आपका t1, तो यहां से क्या हो गया d1। हरी बात समझ में? तो इसको लिख सकते हैं अपन d प्लस डी, और टाइम को क्या लिख सकते हैं, d1 अपॉन एस प्लस d है वो तो सेम है ना, और यहां से क्या लिख सकते हैं अपन इसको d1 d2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा d2 बाई एस। हरी बात समझ में? अब यहां से अपन क्या करें, ऊपर d1 d2 सेम है तो d, और ये भी सेम है तो बाहर ले लो 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस। यानी कि यहां से अपन इसको इस तरह से बता सकते हैं, ये देखिए आप, v इक्वल टू वी एवरेज। ठीक है? अगर मैं बात करूं तो एस प्लस एस t1 प्लस t2। हरी बात समझ में? यानी कि अपन इसको यहां से क्या लिख सकते हैं, 2s अपॉन एस अपॉन v1 प्लस एस अपॉन v2। जो बात अपन ने वहां कह रही थी, एस को कॉमन ले लो, 2s
एस, तो 1/v1 प्लस 1/v2, एस तो गया 2, एलसीएम लिया नीचे तो कितना आया v1 v2 और ऊपर कितना लिख लूं v1 प्लस v2, ये मेन अपोन है आपका, तो यहां से कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड। क्लियर है? आप चाहो तो डिस्टेंस को एस भी बता सकते हो और डिस्टेंस को डी भी ले सकते हो, तो सिंबल से आप आपके अकॉर्डिंग लेट लेके ले सकते हो। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी अपन ने डिस्प्लेसमेंट की भी यहां पर बात की है। क्लियर? ओके, फिर है आपका देखो ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस भी बात कर रहे हैं लेकिन अपन ने पीछे क्या वर्ड ऐड कर दिया, डायरेक्शन, और जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो किसकी बात हो जाएगी, वेक्टर की। क्लियर है? देखो ऐसा वेक्टर अपन मैथमेटिकल टूल में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, देखो ऐसा यूनिट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर ये वेलोसिटी है आपका, अगर मैग्नीट्यूड ये होता है मोड, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड। यानी कि अगर अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी स्केलर में, और स्केलर आपकी स्पीड थी सही। क्लियर है? ओके, अब यहां पर भी सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस लेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा वैसे ही जैसे अभी अपन ने बात करी थी एवरेज स्पीड की, तो वहां क्या आता था बेटा, टोटल डिस्टेंस, यहां पर क्या आएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो ये हो गया यहां से v इक्वल टू वी एवरेज। ठीक है, वेक्टर लगा दो ऊपर एस वेक्टर बाय टी। क्लियर है? फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अपन वेलोसिटी को ही तो क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? ओके ओके, फिर देखो अपन ने वापस टेबुलर फॉर्म ले लिया। स्पीड, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर होगा चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अभी पढ़ाई है अपन ने। स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी, और जीरो भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। फॉर अ मूविंग बॉडी इट विल नेवर जीरो, जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कैसे कह सकते हैं उसकी स्पीड जीरो, लेकिन इट में भी जीरो। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके रेफरेंस फ्रेम पे। क्लियर? ओके, अब एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं, एक ट्रेन, एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का। एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे अपन समझते हैं। प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई, उसने स्लोली स्लोली अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक ट्रैक के अलोंग ही चलेगी। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एक्सिस, और ये हो गया बेटा आपका टाइम एक्सिस। समझना ध्यान से। अब देखो इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया यूनिफॉर्म, हरी बात समझ में। उसके बाद आपको होता है ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, और जहां उसका स्टॉप है वहां पर स्लोली स्लोली वो अपनी वेलोसिटी को क्या करती है, डिक्रीज। यहां पर जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेन कहां पर थी, रेस्ट पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया आपका v मैक्सिमम, और जहां मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मतलब जहां पर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वहां एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं अपन, तो एक्सीलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब u जो है आपका, देखो मैं ले लेता हूं इनिशियल
वेलोसिटी, ठीक है। v ले लेता हूं मैं आपका फाइनल वेलोसिटी, तो और t तो टाइम है ही सही, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अभी अपन एक्सीलरेशन के टाइप भी देखेंगे इसी एग्जांपल को लेते हुए, पर मैंने ये आपको स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर दिया ताकि आप समझ जाएंगे। देखो एक्सीलरेशन होता क्या है, जैसे कई बार आप साइकिल चलाते हैं, अगर आपका बिल्कुल रोड ओपन है, देयर इज नो ट्रैफिक, तो आप बहुत स्पीड में साइकिल चला रहे हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे क्राउडेड स्ट्रीट आई या कहीं भी फ्रूट्स मार्केट या आपका वेजिटेबल मार्केट जो भी है, तो वहां पर आप अगर क्राउडेड नहीं है तो आप थोड़ा सा एक्सेलरेट होंगे, फिर अगर आपका क्राउडेड है तो फिर आप क्या करोगे, आपकी वेलोसिटी को कम करोगे, फिर ज्यादा करोगे, फिर कम करो, बार बार अगेन एंड अगेन वेलोसिटी का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो लगेगा ही सही, विदाउट टाइम के हम समझ चुके हैं मोशन वर्ड बोलना ही पॉसिबल नहीं है। मोशन और रेस्ट को तभी अपन डिफाइन कर सकते हैं जब अपन उसके साथ लिमिट में बात कर रहे हो टाइम की। क्लियर है? तो यहां पर अपन ने बात करी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? ओके। उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशंस। आपके जो भी पेरेंट्स है या आप भी स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो आपने एक्सीलेटर वर्ड तो यूज किया होगा, जहां से एक्सीलेटर, उसी एक्सीलेटर वर्ड से क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस हुआ है, आपका एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? ओके। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलेंगे, जब वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तीसरी बार तो मैंने ये वर्ड पढ़ा दिया। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। हरी बात समझ में? इसका मतलब देखो, जैसे वेलोसिटी मैंने बोली 2 मीटर पर सेकंड, इंक्रीज हुई 1 सेकंड में, तो नेक्स्ट 4 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड, फिर नेक्स्ट 6 मीटर पर सेकंड, वो किस में हुई, 3 सेकंड में। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी का इंटरवल देखूं तो 2 आ रहा है और टाइम का तो 1 आ ही रहा है। नाउ वी कैन से मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म, जैसे मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है? जैसे वो इस तरह से कोई भी चीज को अपन गिराएंगे फ्री फॉल, तो एक कैसे जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू। क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनइक्वल वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कार मूविंग इन क्राउडेड स्ट्रीट, अभी बात करिए, कार चला रहे हो, अब एकदम से ट्रैफिक आया, कम भी हुई ज्यादा भी हुई, बार बार आप आपकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो देखो इसी पर आते हैं, यहां आपकी वेलोसिटी थी, देखो बेटा इसी पर, इसीलिए मैंने ये बात करी थी, ये आपका u0, ठीक है, यहां कुछ वेलोसिटी मान लो आप v स्टार्टिंग में था, और यहां मान लो आप 50 किलोमीटर पर हार, तो आपका ये क्या हुआ है 50 माइनस 0, और टाइम मान लो आपका लग गया 1 आवर, तो यहां से कितना हो गया आपका एक्सेलरेशन 50/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। यहां पर ये 50 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, देन वी कैन से एक्सेलरेशन इज 0। नाउ इस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से जो अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब ये रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं v माइनस यू अपॉन टी। अब u इसके लिए 50 हो गया, तो 0 माइनस 50 अपॉन 1 आवर मान लो, तो ये माइनस 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को अपन क्या बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। इसीलिए मैंने ये बोला था कि अभी इसी एग्जांपल को अपन काम में लेंगे। तो यहां पर देखिए आगे उसी स्लाइड पे आते हैं, ये तो आपका क्या हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसी को क्या बोलेंगे पर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्लो होना। क्लियर है? ओके। अ ट्रेन स्लो डाउन देन एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव, एग्जांपल अपन ने ले रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इन्हीं को अपन स्पीड इक्वेशंस में भी बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेमेटिक्स की एक तरह से बैकबोन है। इन्हीं को अपन समझते हुए जो भी अपन ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम, इन सब में एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे,
उस रिलेशन के बाद अपन ये बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को समझते हुए और कैसे अपन को उसको फॉर्मूलास पे अप्लाई ही करना है। तो अपन यहाँ क्या बात करें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसका मतलब सब में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वही बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पर बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को प्रूव भी करके देखते हैं। यानी कि अपन बात करें फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए v माइनस यू अपॉन, ठीक है, यहां से बात करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। u क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो t कितना, a कितना हो जाएगा यहां से v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि अपन यहां से कह सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ रही बात समझ में। जहां पर क्या है आपका v फाइनल, u इनिशियल, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होगा आपका टाइम। क्लियर है। यह आपका अपन ने यहां पर प्रूव भी बताया हुआ है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर। अब देखो सेकंड इक्वेशन है ना, ये आपका सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। सेकंड इक्वेशन होती है आपकी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कैसे आई, इसको प्रूव करके बताते हैं। देखो इसको प्रूव करके बताते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितनी होगी आपकी, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ए इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड मल्टीप्लाई टी। हरी बात समझ में। एस को अपन क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, और वो क्या होगी आपकी स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अब यहां से अपन बात करते हैं एस यू प्लस v फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन 1 दे दो जो अपन ने प्रूव करके लाए। यहां पर v की वैल्यू पुट कर सकता हूं u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई t। क्लियर। एस u प्लस यू, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई t। अब देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं अपन, 2u डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी बाय 2 मल्टीप्लाई टी। एस 2 से 2 गया और टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू टी, यहां पर भी क्या हुआ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। हरी बात समझ में। नाउ वी कैन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी आपकी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार बना लो आप इस पर और फर्स्ट पर। देखो या तो डायरेक्ट रखनी है, पर कैसे आती है ये अपन प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव करते हो तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही सही। क्लियर है, ओके। यानी कि समझ के याद करनी है आपको। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में भी यही रहेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन दिस, सेकंड के लिए भी अपन ने बात करी, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं अपन, तो देखो थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, एस u, अभी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई टी, तो एस u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई टी, v माइनस यू अपॉन ए। टी को लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो एस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका क्या हो गया पूरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसी से अपन यहां से ये बात करते हैं। फिर एक और आता है आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। क्लियर है। देखो अगर अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, तो यहां पर जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें जो आपका एस एन टी एच है, उसमें क्या करो, एस एन माइनस 1, यानी कि टी को किससे रिप्लेस कर दो, यहाँ पर एन से, इसमें टी को एन से रिप्लेस कर दो, ठीक है। वही अपन ने किया है। एक बार तो टी इक्वल टू एन, एक बार टी इक्वल टू एन माइनस 1, यू एन 1/2 एन स्क्वायर माइनस यू एन यू 1/2 दिस,
ओके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन कर दिया। जब अपन ने उसको सोल्व किया तो क्या आया, एस एन टी एच यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। क्लियर है? ये आपका जनरलाइज इक्वेशन है एक तरह से। जैसे मैंने पूछा, कोई क्वेश्चन आया कि कोई पार्टिकल है जिसको अपन ने ऊपर से थ्रो किया, स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, अब ने इसमें बताओ कि 1 सेकंड, सेकंड और 3rd सेकंड ऑफ मोशन में पार्टिकल ने हाउ मेनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर वो मैं पूरा पूछता कि कंप्लीट 3 सेकंड में, तो तब तो आप क्या लगा देते, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अपन ने यहाँ किस में बात करी है, पार्ट्स में। 1st सेकंड में कितना गया, 2 में कितना गया और 3 में कितना गया, तो उसके लिए अपने पास ये यूज होगा। अब इस इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं अपन। क्लियर है? देखो, यह आपकी डिस्टेंस नहीं है, ये क्या आपकी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, यानी कि उसी को तो अपन क्या बोलेंगे, स्पीड। और डायरेक्शन में बात कर दो वेलोसिटी। देखो इसकी यूनिट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई है मैंने आपको। इसकी मीटर पर सेकंड, क्लियर है? और इसकी बात करते हैं अपन एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 की तो कोई होगी नहीं, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट हुआ तो मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड करोगे तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो डिस्टेंस होती तो ये मीटर आना चाहिए। इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डायमेंशनली, ये फॉर्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये आपकी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड है। सारी बात समझ में? कई जगह आप गलत याद रख के चल जाते हो, फिर वहां ईजेसो में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसकी डायमेंशन निकालने को बोल दी तो। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको यहां पर भी आपके कवर किया। ओके, अब देखो अपन ने पूरी थ्योरी कवर की है। अब मैंने हर लेक्चर में बात करता हूं आपसे, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्लियर बात है? जब तक अपन न्यूमेरिकल लगाएंगे, मतलब जो भी अपन ने पढ़ा उसको अपन अप्लाई करके यहां पर देखते हैं। क्लियर है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर n स्टेप ऑफ डायमेंशन LBH, इफ अ मैन क्लाइम n स्टेप व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो n स्टेप से स्टेप बना लेते हैं भाई। सबसे पहले स्टेप्स कितनी दे रखी है आपकी, n। क्लियर है? या आपकी एक स्टेप बनाई मैंने, स्टेप्स ऐसे होती है। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें इसकी, तो ये इसको इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है? अब देखो यहां पर बात करें तो इसका कितना दे रखा है आपको, इसकी हाइट ले लो h, उसने बोल रखा, और ये क्या हो गई आपकी b। ऐसे कहां तक जा रहे हैं अपन, n तक जा रहे हैं। अब मुझे निकालना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी मैंने बात करी थी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये 90 बन रहा है, तो पाई तो गोरस से ही है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। हरी बात समझ में? अब कितनी स्टेप्स है, 1 होती, 2 होती, 3 होती, कितनी स्टेप्स है, n। तो मैं यहां लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट फॉर nth स्टेप। nth स्टेप के लिए अगर मैं बात करूं यहां से, तो देखिए कितनी हो जाएगी, n अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सपोज कीजिए n की जगह 10 होता, 20 होता, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर है? और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो क्या होगा, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल। तो एक्चुअल लेंथ तो क्या होगी, ये भी कवर होगी और ये भी कवर होगी, फिर ये कवर होगी, फिर ये कवर होगी, इस तरह से चलता जाएगा। तो अपन डायरेक्ट यहां से क्या लिख देंगे, एन बी प्लस एच। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? एक मैंने जो क्लाइम करना चाहता है, चढ़ना चाहता है, पहले वो यहां चढ़ेगा फिर यहां चढ़ेगा, ऐसे कितनी स्टेप दे रखे अपन को, n। तो n को निकालने के लिए अपन इस तरह से कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बीच की डिस्टेंस, ये 90 है, ये BH है, तो ये पाइथागोरस लगा के अपन l को इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर है? ओके, और बात करते हैं। अब बॉय स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, ठीक है, एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। अब अभी तो ये पता नहीं लास्ट सेकंड ऑफ मोशन क्या है, तो टाइम ऑफ इंटरवल। क्लियर है? करते हैं बात। देखो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है,
स्टार्ट हुआ वो हाइट एस से, ट्रेवल है डिस्टेंस h बाई 2 ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी में यहां से ले लेता हूं आपकी u, और स्टार्टिंग में रेस्ट में तो 0। कितनी हाइट कवर की उसने यहां से यहां तक h। अब ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, टाइम का हमें पता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, उसमें हाइट कितनी कवर कर रहा है वो h बाई 2। टोटल टाइम मान लीजिए आप t, तो लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में क्या मैं t माइनस 1 ले सकता हूं। अगर वो बात करता है लास्ट 2 सेकंड ऑफ मोशन, तो आप t माइनस 2 ले लेते। क्लियर है? वही क्या करेंगे, देखो अपने पास हाइट है, टाइम है, स्पीड है, ठीक है, और ये नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी अपन ने बात करी तो अपन स्पीड इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। यहां से देखो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अभी अपन ने पढ़ा था a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, अभी वो मोशन थी हॉरिजेंटली, अभी मोशन कैसी है आपकी, वर्टिकली मोशन, तो वहां पर आपका a एक्सीलरेशन वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल जी से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितना होता है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन पर्पज से बात करें तो राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो यहां से देखो, बॉडी रेस्ट में u0, क्लियर, ओके, h 1/2 जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h बाई 2 हाइट कवर करता है ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन में। क्लियर है? तो यहां से h बाई 2 1/2 सेम, अब u तो 0 ही सही, क्योंकि स्टार्टिंग से बात करें t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। आ रही बात समझ में? तो देखो h बाई 2 डिवाइड बाई h, सेकंड से अपन ने किसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को, तो एस से एस तो गया 1/2 जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 भी गया, जी से जी भी गया। अब नॉर्मल यहां फिजिक्स फिनिश, किसका काम स्टार्ट हुआ, मैथमेटिक्स का। 1/2 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब देखो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी माइनस 1 अपॉन टी, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई रूट टी माइनस रूट 2। आ रही बात समझ में? तो इसको इधर ले आते हैं अपन, रूट 2 इक्वल टू टी माइनस 1, तो यहां से t कितना हो गया बेटा आपका, रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब ऐसा अगर ऑप्शन देखें तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ में पढ़ते हैं अपन रेशनलाइजेशन, इसका क्या कर देंगे अपन, रेशनलाइजेशन। देखो रेशनलाइजेशन का मतलब है जो आपका दिख रहा है आपको रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1, इसको माइनस साइन को अपोजिट साइन से लेके सेम नंबर को ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? 2 + 1, क्लियर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट टू प्लस 1, क्लियर है, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 ही रहेगा। क्लियर है? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो रूट टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 और नीचे 1। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया आपका, 2 प्लस रूट 2 सेकंड, रेशनलाइजेशन करने पे। क्लियर है? यहां पर देखते अपन क्या आ गया आपका आंसर, दिस। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन क्लियर है? यह आपका नेक्स्ट भी बता दिया, ये भी हो गया पूरा अपन है, रेशनलाइजेशन है ना, यहां लिख सकते हो आप, है ना, इसको हाईलाइट करते हैं अपन, ऑन रेशनलाइजेशन, ऑन रेशनलाइजेशन मैथ में पढ़ाते ही है अपन को। RATIONALZATION,
क्लियर है? जब भी ऐसी इक्वेशन दिखे यहां पर जो साइन है उसके अपोजिट साइन से लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्लियर है? ओके, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखते हैं। अ पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 6 सेकंड दिया हुआ है अपन को। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द कंसेक्यूटिव 2 सेकंड इंटरवल आर इन द रेशियो। अब अपन को ये देखना है कि 2 सेकंड के इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में क्या होगा, ए कितना दिया हुआ है आपको, कांस्टेंट। क्लियर है? और टाइम इंटरवल, टोटल टाइम 6 सेकंड और बात कर रहा है 2 सेकंड के इंटरवल में। तो अपन देखते हैं स्टार्टिंग में एस नोट जो कि रेस्ट में यू मल्टीप्लाई टी, तो ये कितना हो गया आपका 0। तो ये तो पूरा ही क्या हो गया आपका एस नोट 0। ओके, आगे बात करते हैं अपन 2 सेकंड की इसमें। तो एस 1 माइनस एस 0 यानी कि एस 0 तो आपका 0 ही है, तो 1 बाई यू टी, यू तो अपन ने कितना ले लिया 0। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे अपन, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, यू तो 0 गया, 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए और टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना हो गया बेटा a/2 यानी कि s1 माइनस h0 की वैल्यू कितनी आई आपके पास a/2। सेम एज इट इज, एज वेल एज। अपन किसकी बात करेंगे, h2 माइनस s1। क्लियर है? तो s1 की वैल्यू तो अपन यहां से ले लेंगे, ut 1/2 a, 2 का स्क्वायर, यहां 2 है तो, और यहां क्या कर देंगे 1/2 a, 1 का स्क्वायर। क्लियर है? 1/2 a तो कॉमन, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया है 3a/2। सेम एज इट इज क्या करेंगे अपन, s3 माइनस s2, क्योंकि 2 सेकंड की बात कर रहा है वो, तो s3 की बात करें तो 1/2 a, 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 a, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से 1/2 a तो आपका कॉमन, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो यहां से कितना हो गया 5a/2। सो रिक्वायर्ड रेशियो, अगर मैं रिक्वायर्ड रेशियो की बात करूं, सो रिक्वायर्ड रेशियो तो कितना हो गया, रेशियो की अगर बात करें तो देखो a/2। क्लियर है? वहां से कितना आ रहा है 3a/2, फिर वहां से कितना आ रहा है 5a/2। नाउ a/2 से a/2 ये तो गया, सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा बेटा आपका 1:3:5, यानी कि अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंट टाइप से भी यूज कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा 1:3:5। क्लियर है? ओके, उसके बाद बात करते हैं अब बाउंसिंग टेनिस बॉल रीबाउंड्स ईच टाइम टू अ height 1/2 that of a previous one if it is dropped from a height 3 मीटर। यानी कि कोई भी बॉल है, ये कोई भी बॉल है, ये नीचे आई आपके। क्लियर है? कोई भी बॉल है वो कहां पर आई आपके नीचे, तो ये कितनी आई 3 मीटर। फिर वो कह रहा है बाउंस बैक, इसकी हाइट क्या आप गई, तो कितनी गई यहां से 3/2, तो वापस भी नीचे कितनी आ रही है 3/2, फिर वापस ऊपर गई तो कितनी गई, इसका भी हाफ 3/4, तो वापस कितनी आई 3/4। इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, देखो 3 प्लस नीचे 3/2 आई, ऊपर कितनी गई 3/2, तो 2 3/2, फिर नीचे 3/4 आएगी, तो फिर बाउंस होकर ऊपर कितनी जाएगी 3/4। तो इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से सीरीज में चलती जाएगी। तो 3 प्लस 2, 3/2 आया आपका कॉमन। आ रही बात समझ में, 3/2 क्या आ गया आपका कॉमन। तो यहां से कितना बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सोन कितना हो गया इन्फिनिटी। तो ये तो क्या बन गई आपकी जीपी। तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, एस 3 2 से 2 गया प्लस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर, यू नो वेरी वेल। इन्फिनिटी पर जो जीपी होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका इन्फिनिटी का समेशन क्या होता है एस इक्वल टू, तो ए क्या आएगा 1 माइनस 1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसको ऊपर ले चलते हैं 3 और 2, तो 3 प्लस 6, ये कितना हो गया आपका 9 मीटर।
क्लियर है? ये कितना हो जाएगा आपका 9 मीटर। ओके, ये हो गया आपका। ओके, अब आगे बात करते हैं अपन इसमें। ये आपका आंसर आ ही गया 9 मीटर। क्लियर? ओके, इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कितना होगा? 20 सेकंड आफ्टर फ्रॉम ब्रेस्ट। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? फर्स्ट में 10 सेकंड और H2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। द रिलेशन बिटवीन S1 एंड H2 ये देखते हैं। ओके, हरी बात समझ में? द रिलेशन बिटवीन S1 एंड H2 क्लियर है? तो यहां से अपन बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका A C B, S1 H2 क्लियर है? टाइम कितना बता रहा है वो? 10 सेकंड और इसके लिए भी 10 सेकंड। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में तो U आपका 0, अभी अपन ने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो यहां से कितना हो जाएगा? S1 UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हरी बात समझ में? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तो 0, S1 1/2 A, टाइम कितना है? 10 स्क्वायर। तो S1 कितना हो गया? यहां से सोल्व किया तो 50 A, ये तो हो गया आपका टाइम S1। आ रही बेटा बात समझ में? क्लियर? उसके बाद देखो अगर यहां पर बात करते हैं अपन H2, तो देखो अब ये यहां से तो आ चुका है। अब यहां पर अपन को इस पॉइंट पर आगे चलने के लिए इसको वेलोसिटी चाहिए, तो अपन यहां से निकालेंगे V इक्वल टू U प्लस AT। स्टार्टिंग में तो 0, तो आपका V कितना हो जाएगा? A तो सेम और 10, तो V कितना हो गया आपका? 10A। अब आगे जो नेक्स्ट H2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो किससे करेगा? V से। तो अगेन S, इसको मान लो V डैश, तो V डैश T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो V डैश कितना हो गया आपका? 10A और टाइम 10 प्लस 1/2 A T स्क्वायर, और T कितना आपका? 100। तो यहां से कितना हो गया आपका? 100। ये कितना हो गया आपका? 100A, और यहां से कट के कितना हुआ है? स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 50A। तो ये कितना हो गया? 150A। यानी कि अपन यहां से देखें तो H2 तो कितना आया आपका? 150A, और S1 कितना आया आपका? H2 कितना आया? 150A। आ रही बात समझ में? तो यहां से अपन ले सकते हैं इसको S1 डिवाइड बाय H2, 50A अपॉन 150A। रिलेशन ही तो स्टेब्लिश करना है। कट 3, तो H2 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना गया? 3S1। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसकी अपन ने यहां पर इसमें बात की थी, है ना? तो ये था आपका काइनेमेटिक्स का लेक्चर जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए। ये वाला किया इससे पहले, है ना? देखो ये वाला किया, ये वाला किया अपन ने। यहां पर भी अपन ने देखा कि किस तरह से अपन रेशियो लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले अपन ने ये वाला किया, इस तरह से अपन ने पूरे इसको सोल्व किया है। तो अपन ने एक एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखा है कि किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर अपन जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब इसी तरह से अपन आगे L2 में बात करेंगे ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ मोशन की, वहां पर ग्राफ के थ्रू अपन इसको क्लियर करेंगे। तो आप करते रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग जो आपका एग्जाम है IJSO का 26 नवंबर को, उसमें आपको इसकी हेल्प मिल सकेगी। इसी तरह से आगे आपके और भी वीडियो आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।